एक दुश्मन सैनिक ने बस 82 डिग्री की लाफी वाइन का एक घूंट लिया था। उसे क्या पता था कि उसकी तेज खुशबू दीवार के पार बैठे सांग मेंगशिंग तक पहुंच जाएगी। उसे शक हुआ कि दीवार के दूसरी ओर कोई छिपा हुआ है, लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। वो जानता था कि एक सर्वश्रेष्ठ शार्प शूटर के लिए सबसे जरूरी चीज सब्र है। अगर उसने पहले हमला किया तो वो न केवल हार जाएगा बल्कि खुद भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने जानबूझकर एक छोटा पत्थर फेंका ताकि वो बाहर आकर देखे। हालांकि दुश्मन को लगा कि ये एक चाल है, फिर भी वो जिज्ञासावश देखने के लिए बाहर आया। एक ही वार में उसने उसे मार डाला। अन्य दुश्मन शार्प शूटरों को बाहर निकालने के लिए सांग मेंगशिंग ने जानबूझकर लाश को सड़क के किनारे छोड़ दिया। जल्द ही वहां एक और दुश्मन सैनिक आया। उसने पहले चारों ओर देखा और जब सब ठीक लगा तब उसने लाश की जांच की। उसने देखा कि उसके साथी को एक ही वार में मार दिया गया था और उसके शरीर पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। ये देखकर वो डर गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका मुकाबला किसी साधारण व्यक्ति से नहीं है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने अपने साथी का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसकी बंदूक से गोलियां निकाल लीं और लाश को एक कोने में घसीट लिया। उसने लाश को लालच के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अमर तलवार शियान जियान के नाम से जाना जाता था, जिससे वो इस जानलेवा हमले से बच गया। रात में दुश्मन सैनिक भी चालाक हो गए। उन्होंने पत्थरों को रस्सियों से बांध दिया और एक सिरा अपनी हथेली में पकड़ लिया, फिर धीरे से उन्हें बाहर फेंक दिया। उनके साथियों ने तुरंत पत्थरों को उठाया, उन्हें खोल दिया और रस्सियों को अपने हाथों से बांध लिया। ये उनका गुप्त संकेत था। अगर उनमें से किसी को कोई खतरा महसूस होता तो वो अपनी रस्सी खींचता और दूसरा चुपके से हमला कर देता। लेकिन सांग मेंगशिंग ये सब देख रहा था। वो एक दुश्मन सैनिक के रूप में उनके शिविर में घुस गया, केवल उनके सर्वश्रेष्ठ शार्प शूटर को खत्म करने के लिए। उसने चालाक दुश्मन को खत्म करने के लिए ट्रिगर दबाया। इससे पहले कि दूसरा दुश्मन सैनिक कोई प्रतिक्रिया दे पाता, सांग मेंगशिंग ने तुरंत एक और गोली चला दी। उस दुश्मन को मरने तक ये समझ नहीं आया कि सांग मेंगशिंग की गोली चलाने की गति बिजली की तरह तेज थी।